किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे कि गन्ने की फसल में किसान भाइयों जो मई माह में जो है आपने कौन से वो कार्य करने हैं जिससे कि आपके गन्ने की फसल जो है वो सुरक्षित चलेगी। अगर ये जो ज़रूरी काम अगर आप अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों नहीं करते हैं तो आपको लगभग 25 से 30% का जो है नुकसान जो है उत्पादन के रूप में जो है उसमें कमी जो है देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये जो काम है वो उससे क्या होगा कि आपके गन्ने की फसल किसान भैया निरोग चलेगी। गन्ने की फसल में कोई भी रोग जो है देखने को नहीं मिलेगा, जो कि भारी नुकसान जो है ये जो रोग हैं जो मई महीने में लगते हैं वो आपके गन्ने की फसल को भारी नुकसान किसान भैया पहुंचाने की जो है क्षमता रखते हैं। तो ऐसे ही रोगों के बारे में किसान भैया आज की इस वीडियो में जानकारी देंगे कि मई महीने में जो है कौन कौन से रोग जो है आपके गन्ने की फसल में लगने के जो है वो लगने की संभावना रहती है और उसकी रोकथाम जो है आप कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, मई के महीने में क्या होता है कि जो सबसे खतरनाक रोग है टॉप बोरर, वो किसान भाइयों उसकी जो दूसरी या तीसरी जो स्टेज है वो किसान भाइयों स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो टॉप बोरर का जो लार्वा होता है वो गन्ने की जो पत्तियां हैं वो किसान भाइयों उनको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। यानी गन्ने की जो पत्तियां हैं उनको खाना, उसमें छेद वगैरह करना देख सकते हैं, इस तरीके से जो है स्टार्ट कर देता है। तो इस समय पर जो है आप जो है बहुत ही सावधानी से अपने खेत की जांच करें और उसमें देखें कि इस तरीके से अगर गन्ने की पत्तियों को कोई नुकसान हो रहा हो या उसमें लार्वा देखने को अगर आपको मिलता है तो क्या करें कि जैसे कि जो अच्छे कीटनाशक किसान भाइयों आते हैं जैसे कि कोराजिन हो गया, जिसमें कि क्लोनिट्रानिलीप्रोल का जो है टेक्निकल देखने को मिलता है। सबसे अच्छा जो है माना जाता है कोराजिन, जो कि एफएमसी कंपनी का आता है। इसकी किसान भाइयों ड्रेंचिंग जो है अवश्य कर दें, क्योंकि अप्रैल के लास्ट वीक में या मई भर में जो है इसकी ड्रेंचिंग करना जो है बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस समय जो है दूसरी या तीसरी स्टेज जो है वो बोरर की जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय पर अगर आप ड्रेंचिंग कर देते हैं कोराजिन की या वैलियम फ्लैक्सी की, जिसमें कि वैलियम फ्लैक्सी में भी जो है वो टेक्निकल रहता है, वो भी क्लोनिट्रानिलीप्रोल रहता है। आप एफएमसी के कोराजिन की ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फिर जो है वैलियम फ्लैक्सी की भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या इसके अलावा जो साल्ट आता है आपका क्लोनिट्रानिलीप्रोल, उसकी किसान भाइयों ड्रेंचिंग जो है आप अपने गन्ने के समय पर इस समय कर सकते हैं। यानी मई महीने में जो है बहुत ही सही समय है ये। इस समय पर अगर आप अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों कोराजिन या वैलियम फ्लैक्सी की ड्रेंचिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके गन्ने की फसल जो है वो इस रोग से, टॉप बोरर के लार्वा से, इसकी सुंडी से जो है आपके गन्ने की फसल जो है वो निरोग चलेगी। अगर उसमें लगा हुआ है ये रोग तो उससे आपके गन्ने की सुरक्षा होगी। अगर नहीं लगा है तो आपको लगभग 30 से 45 दिनों तक जो है आपके गन्ने की फसल जो है वो ये जो टेक्निकल है वो आपके गन्ने की फसल को बचा के रखेगा। किसान भाई, बहुत से हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि एफएमसी की जो कोराजिन हो गई या वैलियम फ्लैक्सी हो गई सिंजेंटा की, इनकी जो है स्प्रे कर देते हैं। तो किसान भाइयों, आपने स्प्रे नहीं करनी है, इसकी कोणों में जो है आपने ड्रेंचिंग करनी है। लगभग 400 लीटर पानी में जो है 150 ml कोराजिन को मिला लेना है और उसके बाद जो है इसकी कोण बाई कोण जो है आपने जड़ क्षेत्र में जो है ड्रेंचिंग कर देनी है, आगे से नोजल जो है टंकी की खोल के। इससे किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छे परिणाम जो है कोराजिन के देखने को मिलेंगे। अगर आप कोराजिन डालने जा रहे हैं या वैलियम फ्लैक्सी डालने जा रहे हैं तो स्प्रे करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपने खेत में अपने पानी भी किसान भाइयों चला देना है। इससे क्या होगा कि आपको इसके पूरे जो रिजल्ट हैं किसान भाइयों वो अपने आपके गन्ने की फसल में देखने को मिलेंगे। तो अगर ये काम किसान भाइयों कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके टॉप बोरर से आपकी गन्ने की फसल सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा अन्य जो रोग हैं जो लीफ ईटिंग होते हैं, यानी जो पत्तियां खाने हैं, जैसे सैनी कीट हो गया या अन्य जो कीट होते हैं, वो किसान भाइयों आपके गन्ने की फसल से दूर रहेंगे। उससे आपके गन्ने की फसल जो है वो सुरक्षित रहेगी। तो इसलिए किसान भाइयों ये जो समय है मई महीने का, ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें आप अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों कोराजिन की ड्रेंचिंग या फिर जो है वैलियम फ्लैक्सी की ड्रेंचिंग जो है कर लें। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत बाद में जो है चौथी या पांचवी स्टेज जो है अगर टॉप बोरर की स्टार्ट हो गई तो उसमें क्या होता है कि कोराजिन जो है उतनी प्रभावी किसान भाइयों देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि बहुत से हमारे किसान बाद में शिकायत करते हैं कि हमें कोराजिन का रिजल्ट जो है अच्छा नहीं मिला है, क्योंकि तब जो है कोराजिन जो टॉप बोरर की जो लार्वा होता है, जो उसकी जो सुंडी होती है किसान भाई, वो मैच्योर हो जाती है। उसका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है, वो उसका बढ़ जाता है। तो बाद में जो है उसके अच्छे रिजल्ट जो है कोराजिन या अन्य इस तरीके के टेक्निकल के अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस समय पर जो है आप किसान भाइयों ये जो सबसे ज़रूरी काम है
अपने गन्ने की फसल में, वो किसान भाइयों ज़रूर कर लें। और इस जो हमारे किसान भाई ड्रेंचिंग जो है कोराजिन या वैलियम फ्लेक्सी की नहीं करना चाहते हैं, वो खाद में जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं दवा टॉप बोरर के लिए, तो वो जो हमारे किसान भाई हैं वो वर्टाको सजेंटा की जो वर्टाको आती है उसका, या फिर फटेरा जो खाद आती है उसका जो है इस्तेमाल जो है इस रोग के लिए कर सकते हैं। लगभग इसकी जो डोज है वो लगभग 7 से 8 किलो जो है फटेरा या फिर वर्टाको जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आप किसी भी खाद में मिला के, जैसे यूरिया या अन्य खाद में मिला के जो है इसका जो है प्रयोग जो है आप अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पानी किसान भाइयों अपने खेत में चला सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तो यही रहता है कि अगर आप कोराजिन या वैलियम फ्लेक्सी की ड्रेंचिंग कर दें। लेकिन अगर आप वो करना नहीं चाहते हैं, अगर खाद में डालना चाहते हैं, तो आप वर्टाको या फिर फटेरा का इस्तेमाल भी किसान भाइयों खाद में मिला के कर सकते हैं। ये भी किसान भाइयों इसके भी जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है गन्ने की फसल में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन किसान भाइयों आप ना दें, यानी यूरिया बहुत से हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि दो दो बोरी यूरिया जो है एकड़ में डाल देते हैं। तो ये गलती किसान भाइयों आपने नहीं करनी है। अगर आपके खेत में अगर बोरर लगा हुआ है या टॉप बोरर है या स्टेम बोरर है, तो उस समय पर किसान भैया आपने बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। एक सीमित मात्रा में ही यूरिया का इस्तेमाल करें, क्योंकि यूरिया से भी क्या होता है कि ये जो रोग है किसान भैया वो बढ़ता है। गन्ने की जो पत्तियां हैं, गन्ने की जो पौधे होते हैं वो क्या होता है कि नाइट्रोजन से जो है वो नरम हो जाते हैं, और नरम होने की वजह से जो है इसमें अधिक रोग लगने की संभावना, रोग फैलने की संभावना किसान भाइयों रहती है। तो इसलिए किसान भाइयों जब ये जो रोग लगे हों तो गन्ने के खेत में अधिक यूरिया या अन्य खाद डालने की आप किसान भाइयों कोशिश ना करें। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करेगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।